तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी शॉकिंग स्टोरी के बारे में, जहां पर मिडनाइट बीजीएमआई प्लेयर्स को उनके बूट कैंप से निकाला जाता है एंड टीम के ओनर प्लेयर्स के साथ में काफी डिसरिस्पेक्ट वे में बात करते हैं। एंड यहाँ पर गाइस बात हो रही है बीजीएमआई की एक काफी फेमस टीम के बारे में। तो एग्जैक्टली पूरी स्टोरी क्या है, क्या हमको सच सुनने को मिला है, आगे हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गेमर्स के रिएक्शन ऑन जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस हमारी कंट्री में अभी के टाइम पर जो सबसे सीरियस एंड बड़ा मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर गैदर हो गए थे एंड वो डिमांड कर रहे हैं काफी सिंपल चीज के बारे में। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए जस्टिस। बट उसमें गाइस पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज की जाती है, आंसू गैस का यूज किया जाता है, जिसके बाद गाइस काफी लोग ये चीज के बारे में बात करना चालू कर दिए। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गेमर्स के रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जोनाथन गेमिंग उनकी स्टोरी में ये लिखते हैं, मुझे काफी बुरा लग रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो इससे अफेक्ट हुए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जानी चाहिए। एजुकेशन केवल डिग्री नहीं, उनका फ्यूचर भी है। हर स्टूडेंट एक सपना लेकर पढ़ने आता है। अब उम्मीद है कि हर आवाज को इज्जत के साथ में सुना जाए एंड सबकी सेफ्टी भी बनी रहे। देन इसके बाद गाइस SA12 स्नैक्स गेमिंग ये लिखे RIP डेमोक्रेसी। फेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स के जो डिमांड थी उसके बाद उनके साथ में जो भी हुआ वो देखकर काफी दुख हो रहा है। एंड यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड पार्टीज की भी बात नहीं है, यंग लोग आकर जो बोलना चाहते हैं उसको सुना जाना चाहिए। एंड पर्सनली बात करूँ तो ये चीज मेरे को काफी हिट भी कर रही है, क्योंकि मेरे को स्टडीज को छोड़ना पड़ा था जब फाइनेंशियल स्ट्रगल आई थी। हमारे यूथ प्रॉब्लम नहीं है, वही तो आगे का फ्यूचर है। देन इसके बाद गाइस टेक्नो गेमर्स भी उनकी स्टोरी में ये लिखते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्लेयर्स की वो शॉकिंग स्टोरी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के स्टार्ट में बात किए। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बात कर रहे हैं टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स एंड उनकी लाइनअप के प्लेयर्स के बारे में। तो इनिशियली गाइस प्लेयर्स की तरफ से एक स्टोरी आई थी कि वो 4 प्लेयर टीम को लीव कर रहे हैं एंड टीम के जो आईजीएल आदि है वो टीम के साथ में स्टिक कर रहे हैं। बल इसके बाद गाइस प्लेयर्स आज लाइव आते हैं, लाइव स्ट्रीम पर आकर गाइस वो काफी शॉकिंग बातें रिवील किए, लिटरली जिनको सुनकर आप लोग भी हैरान होने वाले हो इफ दे आर ट्रू। प्लेयर्स बताते हैं कि मिडनाइट में उनको बूट कैंप पर ये बोला जाता है कि अभी के अभी बूट कैंप से निकल जाओ। अब प्लेइंग 4 रखने की जब बात आई वहाँ पे हम लोग ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी है, हम 4 खेलते हैं, ठीक है, जब तक आदि भाई अपना ग्राइंड करेंगे और लाइक ऐसा करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गन गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो, अपने डिवाइसेस वापस कर दो और बूट कैंप खाली कर दो अभी के अभी। और ये टाइम है रात को 11 साढ़े 11 की बात है एंड वी आर लाइक कि भाई बूट कैंप कैसे खाली कर दिए सब। लेकिन हम लोग ने रिस्पेक्टफुली डिवाइस को वापस किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग के डिवाइस हम चारों पे हम लोग ने डिवाइस वापस कर दिए। हम लोग ने सोचा भी उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी अभी वगैरह वो हमने बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। हम लोग वहाँ से बूट कैंप से रात को निकले, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे और घर पे भी जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये बोल के आए ना कि ठीक है अभी 2-3 महीने घर नहीं आ रहे टूर्नामेंट से एंड ऑल हुआ था। हम लोग को बाहर निकालने से पहले तो उसमें नेबुला का ओनर मेरे को ऐसा बोलता है कि ये झाटू प्लेयर को मैंने क्यों ले लिया, लाइक अर्जुन को क्यों ले लिया, ये तो बहुत झाटू खेलता है। तो भाई अगर इतना दम है तो तुम आके खेलो ना, बस इतना ही बोलूंगा। बहुत ही बेकार लगा मेरे को बहुत ही गुस्सा आया था उस टाइम पे। रात को हम इतने ऐसे हो गए थे कि भाई अब कहीं जाएंगे, ये वो हम लोग ने सामान जल्दी जल्दी पैक किया जो हमारा वहाँ पे सामान था एंड हम लोग ने पूरा बूट कैंप खाली कर दिया हम चारों ने। एंड वहाँ से हम इमीडिएटली निकल गए केव वेव करके, जो हमको निकलना था, क्योंकि हम वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे थे। भाई यार मेरे को ऐसा लगता है ना भाई, जो पहले लाइक लोग बोलते हैं ना कि आदि भाई को टीम छोड़ जाती है, ठीक है, कुछ पॉइंट पे हुआ होगा टीम ने छोड़ दिया होगा, लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है 2 जने गलत होते हैं, 4 जने गलत होते हैं, लेकिन यार इवेंचुअली इतने सारे प्लेयर्स उनको छोड़े तो यार कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, ठीक है। वो हमने फेस करी, हमने बहुत ट्राई किया कि यार चांस देते आदि भाई के लिए ट्रॉफी जीतनी है। अब इसके बाद गाइस प्लेयर्स बात के एग्जैक्टली पूरी टाइमलाइन क्या है, बीजीएमआई के पिछले टूर्नामेंट्स में लाइनअप के अंदर क्या चल रहा था। एंड यहाँ पर गाइस वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं BMSD से, देन BMIC एंड BGIS। नोमी, क्रेटोस एंड फिनिक्स यहाँ पर ये बताते हैं कि हर अलग टूर्नामेंट में हर एक अलग प्लेयर के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा था। तो BMSD में ऐसा था कि हम लोग सारे राउंड्स खेले थे, हम लोग सारा कुछ परफॉर्म वगैरह कर रहे थे, क्योंकि आदि भाई तो एज में बड़े थे तो हम लोग उनको रिस्पेक्टफुली सारी चीजें बोलते थे। पर एक रहता ना एज एन टीम के तुमको कुछ एज एन टीम में तुमको अच्छा करना है सब कुछ। और अभी रिसेंटली तो वो बहुत ज्यादा होने लगी थी कि लाइक कुछ हम बोल ही नहीं पाते थे, ये सारी चीजें हर बार ये होता था कि ब्लेम किसी एक प्लेयर पे आ जाता है। तो BMSD में मेरा फाइनल्स में लो हुआ था परफॉर्मेंस। मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाया था वो टाइम पे, कि बाहर से ऐसा प्रेशर आ रहा था कि आगे खेल, जो मेरा रोल था नहीं, मतलब फ्रंट पे तो किल्स निकालने। इसमें मेरे पे ब्लेम गेम हुआ गया था, क्योंकि BMIC हम लोग का आप लोग ने देखा कि हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, पर लास्ट डे पे ऐसा हुआ बहुत सारी चीजें फंबल हो रही थी, ठीक है। अब बोलते हैं कि स्टेट्स वाइज 2 दिन मैं अच्छा खेला, मेरे फ्रेग्स हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। डे 3 पे लो आया, इवेंट हम लोग हारे मेरी वजह से। एंड इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि एक प्लेयर की वजह से तुम कैसे ब्लेम गेम कर सकते हो, या जो भी रीजन है एक प्लेयर की वजह से कैसे इवेंट हार सकते हैं, क्योंकि वही इवेंट तो बहुत अच्छा जा रहा था, जब एप्रिसिएशन मिल रहा था। तो लाइक जब इवेंट खत्म हो गया उसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो कि यार ये सारी चीजें तेरी वजह से हारे। तो इट्स सुनने में एक बार बंदा थक जाता है बार सुन के ना। BGIS में और का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करी थी हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में। कोच अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोच को कुछ पावर ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं दी उसको कि वो IGL को कुछ सुना पाए या कुछ कर पाए। ग्रैंड फाइनल्स के 3 दिन पहले हमें डिसीजन बता दिया कि क्रेटोस को बेंच कर रहे हैं, और तब था
था हमारे साथ रिव्यू था, तो 5th प्लेयर को लेके आया था और उसके साथ हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, 1% प्रैक्टिस नहीं किया था उसके साथ। फिर 4 मैच खेले, फिर 4 मैच के बाद आदि कोच को बोलता है कि मेरे को नोमी और फिनिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और वो हमें डे 2 पे पता चलता है कि आदि ने ऐसा बोला है। वेल, सब के बाद गाइस नोमी उनके पास की स्टोरीज को रिवील करते हैं। अगर आपको भी गाइस याद है, अचानक से हमको नोमी की तरफ से एक बार स्टोरी देखने को मिली थी कि ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज, जिसको काफी लोग बाद में एज अ मजाक लिए थे क्योंकि वो टीम के साथ में ही स्टिक किए थे। बट आज गाइस नोमी उसकी रियलिटी को एक्सपोज करते हैं, एग्जैक्टली वो टाइम पर क्या हो रहा था। एंड साथ ही में बात करते हैं गाइस टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट की वियर्ड डिमांड्स के बारे में, जो टाइम पर प्लेयर्स उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को बताए। उनको कुछ अजीब ही डिमांड सुनने को मिलती हैं। बेसिकली एक तो हमको बिना बताए सब चीज़ें कर रहे थे वो लोग, और आदि भाई भी और की तरफ ही फेवर में थे, मतलब भी हर चीज़ कर रहे थे। जो भी 5th प्लेयर आना था वो डायरेक्ट प्लेयर से कांटेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने बाहर वाले प्लेयर को ऐसे बोल रहा था कि हमको मतलब टीम को बताना नहीं है किसी को भी कि मैं आ रहा हूँ टीम में। आदि भाई वो टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि वो उसको मतलब रीज़न बता रहे थे कि क्रेटोस को क्यों बेंच किया, मतलब पर्सनल चीज़ें। और मैंने फिर जब ये बातें और को बताई कि आदि भाई ने हमारी पर्सनल बातें वो एक प्लेयर को बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए और उसको ऐसा बोल रहे थे कि नोमी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब बूट कैंप आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत वर्स्ट होती गई। वो टाइम भी जैसे आप बोलते हो कि मैं प्रैंक करता हूँ, फेक स्टोरी लगाता हूँ, तो ये वो टाइम से चलता आ रहा था कि मेरे को टीम छोड़ना है। कभी फिनिक्स के मन में आ रहा था कि इतना प्रेशर हो जा रहा था, इंडिविजुअली इतना दिक्कत हो रहा था। जो नोमी ने बीच में स्टोरी लगाई थी ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएमपीएस, तो उसमें भी वही सीन था कि लाइक ऐसा एकदम भर दिया था। एंड काफी चीजें यार एटमॉस्फेयर में ऐसी हो जाती ना जो नहीं रहती, तुम नहीं कर सकते उस चीज को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर आदि भाई से पूछा कि आदि भाई आप बूट कैंप कब आ रहे हो। आदि भाई बोलते कि बहुत सारी चीजें मैंने सेक्रीफाइस कर दी बिफोर बीएमपीएस, तो अभी मैं बूट कैंप नहीं आऊंगा। इन लोग को टाइट करो, मतलब हम लोग को टाइट करो, क्योंकि मेरा तो ठीक है, मैं बीजीएमएस 20 दिन साथ में रहना। ठीक है, तो आपको बूट कैंप नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समझते हैं उनके भी पर्सनल कुछ रीजन है। चलो तुम ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो एक पॉइंट पे, ठीक है, हमने वो चीज भी मान लिया कि आप गेम प्ले अपना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैचेस खेलो। ठीक है, चलो मैचेस भी अवॉइड हो रहे बहुत सी बार। ठीक है, तीसरी चीज आती है, सबसे बड़ी चीज आती है मैचेस खत्म होने के बाद उसका डिस्कशन करना कि भाई ये फाइट में क्या गलती हुई, वो फाइट में। हम लोग को 1 मंथ हो गया, ठीक है, हमने स्क्रीम्स खेले, टूर्नामेंट खेले, सब खेल, उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। फिर एक पॉइंट हमको लगा कि नहीं यार अब चीजें बहुत हो रही है। ठीक है, जो एक नॉर्मल रूल रहता है कि एक ट्रेनिंग करना है, फिर उसका सोलो स्क्वाड के एसएस भेजने, वो भी नहीं आ रहे थे आदि भाई की तरफ से, और गेम प्ले में भी वो चीज दिख रही थी। लेकिन जब ये चीजें लाइक मैनेजमेंट से डिस्कस करी हमने, तो वहाँ पे ये हमको आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको आदि भाई के साथ खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन इतना वियर्ड था जो हमारे सुन के थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा रीजन ये था कि एज एन 4 प्लेयर्स, ठीक है, हम लोग को खेलने का चांस मिलेगा, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में। ठीक है, एंड उसके बाद अगर पोडियम नहीं आएंगे तो पीपी वगैरह वापस देना पड़ेगा, और बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। आदि भाई बोले कि मैं आई जरूर, बोलते कि मैं आई जरूर, मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग के पास लाइक हक नहीं है बोलने का। अब ये सब के अराउंड गाइस हमको नेबुला ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है, जहां पर वो ये लिखते हैं कि नेबुला ई स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी एक विजन के साथ में जो कि आदि रखे थे, एंड वही सारे प्लेयर्स को ढूंढ कर लाए थे, एंड पूरे रोस्टर को बिल्ड किए थे। एंड रिसेंटली टीम के अंदर जो भी चीजें चली थी उसके बाद ही हम लोग ये डिसीजन बनाए थे कि जिस प्लेयर ने और को बनाने में हेल्प किया हम उसके साथ में ही स्टिक करेंगे। हमारे लिए आदि केवल एक पार्ट नहीं है, बल्कि वो रीजन है जिसकी वजह से नेबुला ई स्पोर्ट्स अभी के टाइम पर एग्जिस्ट करती है। अब लेट्स सी गाइस एग्जैक्टली हमको प्लेयर्स की तरफ से जो भी एलिगेशन सुनने को मिले हैं उनके ऊपर नेबुला ई स्पोर्ट्स आकर कोई रिप्लाई करती है या फिर नहीं, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 8-बिट थग, गोड लाइक ज़ीगोड एंड क्रॉन्टन के बारे में। तो गाइस फर्स्ट टाइम किसी व्लॉग में ज़ीगोड मिलते हैं 8-बिट थग से। ऑलरेडी गाइस आपको पता है अभी के टाइम पर चल रहा है EWC, तो वहां से गाइस थग बात करते हैं उनकी पुरानी तो वो स्टोरीज के बारे में जो टाइम पर वो ज़ीगोड से मिलते हैं। आपको जिनसे मिलाने वाला था, आप लोग जानते हो, आप लोग अच्छे से जानते हो, बट शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अपना मीटअप इधर होने वाला था, इन पेरिस। और गाइस मैं बात बताता हूँ, मैं और गॉड लाइफ में एक ही बार बात की है, 2 बार। फर्स्ट टाइम जब मैं तुझे सोल में लेना चाह रहा था, हाँ, और तू 2019 2019, और शायद एक बार हम लोग क्लब में बात किए थे, हाँ, है ना। 2 बार वो बात की बातें याद तो मैं इनको बता रहा था कि मैं गॉड से कभी ज्यादा मिला नहीं हूँ, बट वेलकम गाइस। यस, लाइफ हाय, आई एम गुड। आपसे भी थर्ड टाइम मिल रहा हूँ, रिजेक्शन मार रहा है थर्ड बार। अरे यार, अरे बाप रे, ओल्ड लव। रुक जाओ, फ्रेम बनाओ एक अच्छा सा फ्रेम। ये अभी बहुत बातचीत हुई है, कम से कम 4 या 5 घंटे, बहुत डेप्थ एंड फ्रॉम बॉटम एंड टॉप सारी बात करिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है राका जोन की तरफ से, वो बात की 8-बिट थग के रिप्लाई के बारे में। तो रिसेंटली गाइस काश प्लेस की वीडियो के बाद हमको 8-बिट थग की तरफ से जो रिस्पांस देखने को मिला था, उसके बाद कुछ लोग राका जोन की चैट में उसके बारे में लिख रहे होंगे, जिस पर रिप्लाई करके रिसेंटली वो ये कहते हैं, ले भाई अभी तक चल रहा है वो, भाई आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं है भाई वहाँ पे, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से कर देंगे सब कुछ, मैंने ये मैंने वो मैंने ये, बाकी सब छोड़ दो भाई, हमेशा से ऐसा ही है उनका, छोड़ो और आगे निकलो भाई जिंदगी में, बस मूव ऑन टू दिस भाई, हम मूव ऑन कर चुके हैं, आप भी मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पता है मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, नोबडी इज गोना एक्सेप्ट एनीथिंग। आज तक इस देश में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने गलत किया है कुछ, चलो अब बस वही है, कोर्ट तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख पे तारीख, लोग भूल जाएंगे,
फिर वही नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बस दैट इज व्हाट गोना हैपन। एंड ऑब्वियसली भाई जब तक इंडिया में तुम देख रहे हो और हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तब तक वर्डिक्ट आ जाए या नहीं आए भाई, उससे कुछ फायदा नहीं है। इससे बढ़िया मूव ऑन करो भाई। हमें लगा था भाई एलिगेशन लगे, सामने से भी बात की जाएगी कि हाँ भाई नहीं ये जो तुमने बात बोली है पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे टॉपिक पे एज एक्सपेक्टेड नहीं है, बट वही चैट जीपीटी से हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये जानना ही नहीं हमने, अरे भाई जानना ही नहीं है तो मेरे भाई जो बात बोली गई है वो बताओ ना, उस पे क्या राय है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन गेमिंग की तरफ से। वो बात की बीजीएमआई में वापस से रैंक पुश करने के बारे में। तो जस्ट लाइक काफी टाइम पहले गेम के अंदर जोनाथन रैंक पुश करते थे कि वो चीज को वो वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले उनके रिसेंट लाइव स्ट्रीम में रिप्लाई करके एग्जैक्टली वो ये कहते हैं, ब्रो मैं जा रहा हूँ, हाँ इनके साथ रैंक पुश करने वाला हूँ ब्रो मैं भी 30 तारीख से। मेरे साथ नहीं, टीटू के साथ। नहीं लॉल्स गेमिंग के साथ यार मैं ब्रो एंड तक साथ नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वैसा है छोड़ने का भाई। चलो क्या मुझे रैंक पुश करना चाहिए? ना ई स्पोर्ट्स भाई बेस्ट रैंक पुश नो माय ब्रो देख 2019 वाला मेरे को ब्रो लेकर आना है ब्रो वापस से। जब मैं कल जोनाथन रैंक पुश करता था ब्रो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है निंजा जोड़ की तरफ से। वो बात की है टीम के बारे में। तो गाइस बीएमपीएस में हमको टीम रेवेनेंट एक्सपार्क की फाइनल्स में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, वहां पर टीम की प्लेइंग में काफी इंप्रूवमेंट का स्पेस लग रहा था। तो आज वो इंप्रूवमेंट के बारे में रिप्लाई करके निंजा जोड़ ये कहे, टीम में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है तुम्हारे हिसाब से? अभी धीरे धीरे हो रहा है, मतलब जो हमारे बेसिक मिस्टेक्स है हम वो नहीं तो कर रहे अभी, तो हमें उस पे बस फोकस रहना है कि हमारा जो बेसिक मिस्टेक्स है वो ना हो रही। मैं अपने जो सोलो मेरा बेसिक मिस्टेक्स है मैं वो धीरे धीरे सही करूंगा। जितना मेरे को मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं बहुत जल्दी वो सब सही कर लूंगा। मुंजा भाई तुम्हें मेसी की तरह गोट बनना है, इंटरनेशनल की ट्रॉफी जीतना है, बीजीएमआई का गोट बनना है, जल्दी रिटायर मत लेना प्लीज। मेसी से मोटिवेशन लो, बंदे ने हर ट्रॉफी और जीता है, नो कॉम्पिटिशन। नाइस यार, अच्छी बात है, मैं भी ट्राई करूंगा कि और अच्छा करूं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के नेक्स्ट 2 ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के बारे में। तो फाइनली गाइस क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट रिवील कर देते हैं, जहाँ पर 22 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है बीएमएसडी एंड 30 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल कप, जिसको हम लोग बीएमआईसी बोलते हैं। एंड इसके अलावा भी गाइस आने वाले टाइम में हमको बीजीएमआई के काफी इंपोर्टेंट टूर्नामेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वो चीज के बारे में मेजी आज रिप्लाई किए। रिसेंटली हमको नेबुला ई स्पोर्ट्स का जो मैटर देखने को मिला है, ठीक है अब देखेंगे कि बीजीएमएस में वो लोग कैसे खेलते हैं या फिर शोडाउन में उनको इनवाइट कैसे मिलता है। अब वो और उनके और क्राफ्टन के बीच की बातचीत है, वो देख लेंगे भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये तो बहुत ही खराब चीज है भाई, 4 प्लेयर अलग हो गए, अभी आदि अकेला बचा है, फिर नई टीम बनाएगा वो फिर उसके बाद चले जाएंगे लौंडे, फिर वो अलग बनाएगा। तो ठीक है ये सब चलता रहता है, ये सब चल ही रहा है, क्या करें। लेकिन यार सच में बहुत बोरियत सी हो गई है भाई, बहुत ज्यादा बोरियत हो गई भाई। हम लोग ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं चीजें, तो ठीक है जो भी है जैसा भी है वो लोग अब समझेंगे कैसे क्या करना है। बट इस टाइम आदि के लिए कोई टीम उठाना और उनको इनवाइट मिलना या फिर जो टीम गई है उनको इनवाइट मिलना, वो कैसे वर्क करेगा वो तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई बता पाना कि वो आखिर वर्क कैसे करेगा, क्योंकि कितनी सारी चीजें लाइन पर लगी हुई है। आप एक बार के लिए सोचो, बीजीएमएस, शोडाउन, आईसी, जीसी सबसे बड़ी चीज है, तो उसके लिए ऐसे अचानक से। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से। वो बात की है पिकार्डो लफड़ा के बारे में। तो गाइस टीम वर्सेस ई स्पोर्ट्स एंड रेवेनेंट एक्सपार्क का जो भी हमको ड्रॉ क्लैश देखने को मिलता है काफी बार लाइव स्ट्रीम पर, उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जो टीम बच भी जाती है वो उस मैच में उनकी रोटेशन अच्छे से नहीं कर पाती है। तो ये चीज के बारे में आज रिप्लाई करके हेक्टर ये कहे, पिकार्डो के चक्कर में आज तक बिना में रोटेशन नहीं कर पाया, चाहे ऑफिशियल हो या स्क्रीन। टेंशन मत, हमारी उसकी भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस चल रही है भाई। यार इतने भी जल्दी का है यार, इतने जल्दी क्यों पिकार्डो छोड़ा जाए बे? बड़ा तो यार सबर रखो, मजा आता है भाई। सीरियस मतलब भाई एकदम फुल सीरियस होगा मैं इस बार बीजीएमएस को लेके, बीएमएसडी को लेके, बीएमआईसी को लेके। भाई बीएमएसडी बहुत क्रेजी टूर्नामेंट होगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है लाइफ का, क्योंकि इंटरनेशनल जाने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल टीम से कंपीट करने का मौका मिलता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डायनामो गेमिंग के मैनेजर की स्टोरी के बारे में। तो कल की वीडियो में गाइस हम लोग जो बात किए थे ऐसे ट्वेल्व सीट के वो मैटर के बारे में, जहां पर वो एक क्लिनिक को एक्सपोज करते हैं जो कि उनके साथ में फ्रॉड करने का ट्राई किया। तो वो स्टोरी को शेयर करके डायनामो गेमिंग के मामा ये लिखते हैं, ये सेम क्लिनिक ने हमको 3 लाख रुपीज चार्ज किया था जब उनके पास हम अपने डॉग को लेकर गए थे, बट उसके बावजूद भी वो डॉग को बचा नहीं पाए थे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। वो बात के ईडब्ल्यूसी में इंडियन टीम्स के बारे में। बी ऑनेस्ट, डू यू सी एनी इंडियन टीम्स इन फाइनल्स? यार देखो जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, उम्मीद है, ठीक है सच बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस अभी वो लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी वो लोग खेल रहे हैं, आई एम होपफुल। मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने भी बार खेला है उससे तो बेहतर ही होगा। उर्वेश तेरे को मैंने 1 घंटे पहले स्ट्रीम ठीक करने बोला, मैं डिले आ रहा साउंड ठीक करना भाई। गेम ऑडियो में अबे तो स्ट्रीम देखना भाई, मैं क्या एक आदमी सब चीज करूंगा क्या? तेरे को रखा क्यों है? इतनी बड़ी टीम है, तुमसे एक स्ट्रीम ठीक से नहीं होती है।
हर स्ट्रीम में इशू 5 मिनट ठीक नहीं हुआ भाई, सबको मैं फायर कर रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। लाख सैलरी लेते काम कुछ नहीं करते, पेड़ भुगते पैसे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।